जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं स्वाभिमान। यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा दिखने लगी है बांग्लादेश में। यूएस से C-130 ग्लोब मास्टर बांग्लादेश पहुंचे। चिटगांग में ये उतरे। चिटगांग इज़ क्लोज टू म्यांमार बॉर्डर और म्यांमार और यूएस के संबंध अच्छे हैं नहीं। म्यांमार में जुंटा रजीम है, यहाँ पर कोई भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं। और रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की भी हालत लगभग ऐसी ही है। चीफ एडवाइज़र के नाम पर यहाँ पर मोहम्मद यूनुस हैं। 1 साल से ज़्यादा उनके कार्यकाल को बीत चुका है। कोई भी इलेक्शन नहीं हुए, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनकर नहीं आई। अंतिम सरकार थी तो वो थी शेख हसीना की, और उन्हें भारत भागना पड़ा जब उनका कू हो गया। क्यों इतना इंटरेस्ट है यूएस को बांग्लादेश में ऑल ऑफ सडन, जबकि एक समय था कि यूएस ने इसके सारे एड को कट कर दिया था। और रही बात ट्रम्प की, तो ट्रम्प पर्सनली पसंद नहीं करते मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस ने भी क्रिटिसाइज़ किया है ट्रम्प को। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट होता है जियोपॉलिटिक्स में, कैसे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाएं। साउथ एशिया का ये रीजन, यहाँ से बहुत सारे इंटरेस्ट जुड़ते हैं यूएसए को। ये वो एरिया है जहाँ पर यूएस चाहता था एक मिलिट्री बेस। सेंट मार्टिन आइलैंड चाहिए था यूएस को, और यही मांगने गया था यूएस का एक ऑफिशियल, एक व्यक्ति शेख हसीना से, जिसे बिल्कुल डिनाई कर दिया गया था। उसके बाद से तय था कि कभी न कभी शेख हसीना का तख्ता पलट होगा, और वो हुआ। शेख हसीना को भारत आना पड़ा। और अगर हम बात करें कि ऑल ऑफ सडन एक जो डेवलपमेंट हो रहा है, सीरीज़ ऑफ डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि यहाँ पर बांग्लादेश और यूएस के इतने ज़्यादा इंगेजमेंट है नहीं, ना मिलिट्री ना इकोनॉमिकली, फिर क्यों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है? तो इसके बहुत ज़्यादा कारण हैं। इसका कारण है इंडिया, इसका कारण है म्यांमार, इसका कारण है चाइना। अभी इंडिया और चाइना और बांग्लादेश, इन सब की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि इंडिया और चाइना ब्रिक्स में, RIC ट्रोइका में एक साथ हैं। दोनों के रिश्तों में काफ़ी सुधार आया हुआ है। और यदि टैरिफ की बात करें तो बांग्लादेश पर भी टैरिफ है, इंडिया पर भी टैरिफ है। बांग्लादेश पर लगभग 20% टैरिफ है और हम पर 50% टैरिफ यूएस ने लगाया हुआ है। और ऐसा कहा जा रहा है कि यदि यूएस के हिसाब से बांग्लादेश चला और उसको जो चाहिए वो उसे मिला, तो ये टैरिफ कम भी हो सकता है। यानी कि गिव एंड टेक की बिल्कुल यहाँ पर राजनीति चल रही है कि आप हमें कुछ दीजिए, उसके बदले हम आपको कुछ बेनिफिट देंगे। सही भी है। वैसे भी जियोपॉलिटिक्स में कुछ फ्री का नहीं होता, नो फ्री लंचेस। तो देखते हैं यहाँ पर ये सब हो रहा है। और यहाँ पर नकेल कसना है चाइना की। म्यांमार की अगर बात करें तो म्यांमार का जुंटा सरकार, इसका क्लोज कनेक्शन है विथ चाइना, और चाइना को एज ए राइवल मानता है यूएसए। तो यहाँ पर वो म्यांमार को भी देख रहा है और देख रहा है वो चाइना को भी, क्योंकि यहाँ पर जितनी ज़्यादा मिलिट्री प्रेजेंस यूएस की होगी, उतना ही ईजिली यूएस कंटेन कर पाएगा म्यांमार को और कंट्रोल कर पाएगा चाइना को। कंट्रोल तो नहीं, लेकिन हाँ एक प्रकार से एक चोक पॉइंट का काम जरूर कर पाएगा। हो सकता है इवेंचुअली उसे सेंट मार्टिन आइलैंड मिल जाए, वहाँ पर मिलिट्री बेस मिल जाए, क्योंकि ग्लोबली अलग अलग देशों में बेसेस बनाकर ही यूएस ने अपनी मिलिट्री माइट को बढ़ाया है। यहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया में उसके बेसेस हैं, साउथ कोरिया में उसके बेसेस हैं, जापान में बेसेस हैं, गल्फ नेशन में उसके बेसेस हैं, इंडियन ओशन में उसके कई बेसेस हैं। तो यहाँ भी वो बेस चाहता था, नहीं मिला। लेकिन अब उसे उम्मीद है कि सेंट मार्टिन आइलैंड का एक्सेस उसे जब मिल जाएगा तो वो अपने पावर को और ज़्यादा बढ़ा सकेगा और यहाँ पर चाइनीज़ एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकेगा। और हो सकता है यहाँ पर ट्रबल क्रिएट कर सके वो इंडिया के लिए भी। यूएस को लगता है कि यदि साउथ एशिया में पीस और स्टेबिलिटी लाना है तो बांग्लादेश के साथ रिश्ते अच्छे होने चाहिए, जबकि यहाँ पर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर
नेट स्टेबिलिटी की गारंटी देने वाला कोई देश है तो वह है भारत। जबकि बांग्लादेश जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, पॉलिटिकल इंडिकेटर्स में, दूसरे इंडिकेटर्स में बहुत नीचे है, वो उसे लगता है कि वो स्टेबिलिटी दे सकता है और रिश्ते से धरना चाहिए। इवन यहाँ पर हो सकता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे यहाँ पर पाकिस्तानी प्रेजेंस ही बढ़ जाए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस शहबाज शरीफ से मिल चुके हैं, दोनों लीडर्स का मिलना हो चुका है, वहाँ उनके वाइस प्राइम मिनिस्टर आ चुके हैं, शाकडार बांग्लादेश आ चुके हैं, मिल चुके हैं। तो वो धीरे धीरे पाकिस्तान और बांग्लादेश की मित्रता भी गाढ़ी होती जा रही है और ज़्यादा प्रगाढ़ होती जा रही है, यानी कि कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है बिटवीन बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड यूएसए। क्योंकि जब यूएसए को लगा कि उसका हित नहीं हो सकेगा इंडिया के साथ, जब उसे लगा कि उसके टर्म्स पर इंडिया नहीं चलेगा, उसकी बातें नहीं सुनेगा, नहीं मानेगा, तो क्यों ना हम पाकिस्तान का साथ दें, क्यों ना हम बांग्लादेश का साथ दें और इनके थ्रू यहाँ पर साउथ एशिया में कुछ वॉलेटिलिटी, कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करें इंडिया के लिए। वैसे भी अगर हम देखें तो साउथ एशिया में इस वक्त नेपाल में अनस्टेबिलिटी छाई हुई है, ले देकर वहाँ पर एक अंतरिम सरकार आई अंडर सुशीला कार की। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश यहाँ पर तो कोई निर्वाचित सरकार है ही नहीं और यहाँ पर भी जनता के कहने से मोहम्मद यूनुस बैठ गए हैं और वही सर्वे सर्वा हैं। बात करें अगर हम पाकिस्तान की तो यहाँ पर तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी हमेशा रहती है, ये ऑलमोस्ट अंडर मिलिट्री रिजीम ही रहता है। अभी कुछ संबंध सुधरे हैं मालदीव्स के साथ, श्रीलंका भी अभी शांत है। तो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है कि किस प्रकार से बांग्लादेश का यूज़ करें और बांग्लादेश का इस्तेमाल होगा म्यांमार को काउंटर करने के लिए। यूएस चुना चिटगांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चिटगांग बहुत क्लोज़ है बांग्लादेश म्यांमार बॉर्डर के और इनका बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट है भी नहीं, बहुत ज़्यादा कोई डीपर रिलेशंस है भी नहीं बांग्लादेश और म्यांमार के। इसलिए भी इस समय चुना गया क्योंकि यहाँ पर कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है नहीं, कोई पॉपुलर गवर्नमेंट हो नहीं, कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है जो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर फैसले ले सके, यानी कि क्विक डिसीजन लेने वाला और जो फार की ना सोच सके, जो दूर की ना सोच सके, उसके साथ डील करो, अपने हित साधो, यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाओ और फिर समय के साथ आगे अपने और जो है पंख फैलाओ, अपने और ज़्यादा अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाओ। ये है टैक्टिक्स यूएसए की यहाँ पर। वैसे तो ये डीप स्टेट ऑफ यूएस उसका काम है, क्योंकि राष्ट्रपतियों का तो कार्यकाल ही 4 साल का रहता है, आना और जाना ही है। लेकिन जो डीप एसेट है यूएस का, जो डीप स्टेट है यूएस का, उसकी ये प्लानिंग है, उसको ये सब देखना है। और इसीलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को भी कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पर यदि यूएस की प्रेजेंस बढ़ती है तो, और फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर ट्रबल क्रिएट करना हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट करना हो, तो यूएस को कभी दिक्कत नहीं हुई। फिर चाहे इराक हो, ईरान हो, अफ़गानिस्तान हो, अफ्रीकन कंटिनेंट हो, कोई भी देश हो, वहाँ पर यदि ट्रबल क्रिएट करने का मौका मिलता है तो ये जरूर आते हैं, डेमोक्रेसी के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर या कोई और इशू को लेकर। इसीलिए ये सब हो रहा है। इंडिया इस डेवलपमेंट को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, क्योंकि क्या भरोसा यूएस का वो क्या फ़ैसला ले, कहीं वाकई कोई ऐसा कोई गुट बन रहा हो एंटी इंडिया अलायंस, ताकि हम पर प्रेशर डालकर फेवरेबल ट्रेड डील हो सके, या हमें प्रेशराइज किया जा सके कि हम यूएस की बात मान लें ट्रेड डील को लेकर, टैरिफ को लेकर। तो कोई भी टैक्टिक्स जो यूएस को दिखेगी वो उसको आजमाएगा, इस्तेमाल करेगा। और जियो पॉलिटिक्स में तो ये ऑर्डर ऑफ डे बन जाता है, ये कभी भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें अलर्ट होना होगा। इंडिया और म्यांमार के लिए ये एक टफ टाइम हो सकता है, जहाँ पर यूएस की प्रेजेंस, यूएस आर्मी की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। हो सकता है इसमें कुछ फ़ायदा बांग्लादेश की
मिलिट्री एलीट को या पॉलिटिकल एलीट को हो, लेकिन हमारे लिए ये टफ टाइम हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कॉशियसली फैसले लेने होंगे ताकि हमारा नेशनल इंटरेस्ट इंटैक्ट रहे और हमारी सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी इंटैक्ट रहे। इस संबंध में कुछ अपडेट अगर होती है जो कि वाइटल है तो मैं आप लोगों के लिए अपडेटेड वीडियो लाकर रहूँगा। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल, वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन है, आप जाइए, इसे ज्वाइन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।